जानकारी के अनुसार शनिवार को दिन में कैंट पुलिस ने पुरानी चिरई कॉलोनी मामा भांजा मजार के पास रहने वाले युवक देवेंद्र करोसिया को पुलिस ने जुआ खेलने वालों के साथ पकड़ा। उस पर शांति भंग करने का आरोप लगाकर शाम को सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मंगलवार को युवक के स्वजन जब देवेंद्र की जमानत करवाकर केंद्रीय जेल सागर पहुंचे, तो वहां उन्हें देवेंद्र को मेडिकल कॉलेज से लेने की बात कही गई। देवेंद्र का बड़ा भाई रविंद्र बीएमसी पहुंचा, तो पता चला कि देवेंद्र को भर्ती किया गया है। वार्ड में जाकर देखा तो देवेंद्र बेड पर अचेत पड़ा हुआ था। उसके हाथ, पैर, पीठ सहित पूरे शरीर में पिटाई के कारण नीले निशान पड़े हुए थे। भाई ने देवेंद्र से बात करनी चाहिए, तो बदहवास हालत में पड़ा। देवेंद्र ठीक ढंग से सुनने और बोलने तक की स्थिति में नहीं है। रविंद्र ने बताया कि सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से जब देवेंद्र को शनिवार शाम जेल में दाखिल किया गया तो वह ठीक था। नाम रविंद्र कुमार है। मैं अपने छोटे भाई को छुड़वाने के लिए थाने गया था। थाने से नहीं छूटी गई, जमानत नहीं हुई गई, तो फिर मैं कचहरी पर गया और 151 की धारा उस पर लगाई गई। उसके बाद जिस स्थिति में उसकी जमानत नहीं हुई, वो सीधे जेल चला गया और जेल जाते समय वो इतना अच्छा गया था, हष्ट पुष्ट। उसके बाद यहाँ आकर सीरियस स्थिति में पाया गया है और इस प्रकार की हम लोग को कोई जानकारी दी नहीं गई। और जब जमानत हम लोगों ने की गई है तो उस समय यहाँ से फ़ोन आया बीएमसी से कि आप अपने कैदी को भाई को बीएमसी से ले लो। बीएमसी आकर देखा, उसकी स्थिति सीरियस है, आप लोग देख सकते हैं। जेल कब भेजा गया था? जेल शनिवार को, शनिवार की शाम को। कौन सा थाना? कैंट थाना। आपके भाई का क्या नाम है और क्या आरोप है? देवेंद्र करोसिया। 151 की धारा लगाई गई थी। तो आप मानते हैं जब वो जेल गए थे स्वस्थ थे? आप मानते हैं कि जेल में कोई घटना हुई उनके साथ? हाँ, जेल में उसके साथ कोई मारपीट हुई है कि थाने में हुई है, इस प्रकार की जानकारी हमें नहीं है। और ये बीएमसी कब आकर भर्ती हुआ, इसकी भी जानकारी हम लोग को नहीं दी गई। न्यायालय से आपने जमानत करा दी? हाँ, सूचना मिली है। कहाँ रहते हैं? पुरानी चिरई कैंट कॉलोनी। सर, क्या ये आपकी जेल की दीवार से कूदा है? कहाँ से कूदा है? नहीं, कूदा नहीं है। ये जैसे अपनी नित्य क्रियाओं के लिए, या हो सकता है रात में जैसे जा रहा हो बाथरूम के लिए, तो चूँकि ये आया था उस समय जो है इसके द्वारा खुद बताया गया कि लगभग 15-20 साल से ये चूँकि ड्रिंक कर रहा है। तो जब ऐसे पेशेंट को ड्रिंक नहीं मिलती है तो थोड़े से जो है मानसिक स्थिति अब नॉर्मल हो जाते हैं, एब नॉर्मल बिहेवियर करते हैं, चलने फिरने में उतने सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो गिर गया। आपने ये जो पूरी कहानी सुनाई, ये आपको पच रही है क्या? नहीं, ये जो है फैक्ट है वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, इतनी गंभीर, आंखों में भी चोट, घुटनों में भी चोट, सीने में भी चोट, पूरे बॉडी में चोट, तो गिरने से पूरे बॉडी में आ जाते हैं क्या निशान? देखिए, जो चोटें आ जाती हैं। डॉक्टर साहब ने लिखा है और जो है, जो फैक्ट है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। फैक्ट जो दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है, तो क्या लगता है ये जो आपने कहानी सुनाई है? चीज़ें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ जो ऑन पेपर से। तो फैमिली के लोगों को आरोप है कि बहुत पिटाई हुई है उसके, इसको फिर आप लेके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो है आरोप, जेल में ना किसी की पिटाई होती है। और ऐसे पेशेंट्स को तो हम, और जो विड्रॉल सिम्टम्स जिनको आते हैं, उनको जेल में और अच्छे से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनका रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया जाता है, उनकी केयर की जाती है पूरी। जब पुलिस ले गई थी इसको थाने से, और तो उसी समय ये घायल था क्या? उस समय जब उस समय तो कोर्ट वारंट कटा होगा। अब ये उस समय जो है नहीं, इतनी गंभीर चोटें लग रही है कि ये गिरने से इतनी चोटें नहीं आ सकती सर। जी नहीं, गिरने उस समय तो नहीं, जेल में आने के बाद ही गिरा है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, जेल में ही गिरा है ना, तो गिरने से एकदम इतनी सारी पूरी बॉडी में चोटें आ जाएं, कहीं कुछ किस स्थिति में गिरा है, वो कैसे गिरा है, तो ये जो है चेकअप में सामने आएगा। और आया है जो है, डॉक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट में उसको, जैसा कि आरोप है परिजनों का कि उसके साथ पिटाई हुई, किस बात पे पिटाई हुई उसकी जेल में? नहीं, ऐसा कोई जो है आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके द्वारा जो है ना कुछ ऐसा किया गया और ना उसकी पिटाई हुई है, ये सब जो है आरोप है, ये
बेबुनियाद है, इनमें कोई इनका आधार नहीं है। एक ही कैदी के साथ हुई या और भी के साथ हुई? नहीं, ऐसा जो है पिटाई किसी के साथ भी नहीं होती है, ना इसके साथ हुई है ना अन्य किसी कैदी के साथ। सर मतलब ये सारे जो आरोप हैं गलत हैं, परिजन जो लगा रहे? जी, उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई, उसको तुरंत उसको इलाज मुहैया कराया गया, और जो है जब यहाँ उसको ले जाने की ज़रूरत पड़ी इलाज हेतु तो उसको यहाँ भी शिफ्ट किया गया, और परिजनों को बाकायदा सूचित भी किया गया है कि भाई आपका जो पेशेंट है वो बीएमसी में भर्ती हुआ है, तो आप उसकी केयर के लिए देखने के लिए आ सकते हैं। इसकी रिहाई हो गई है क्या? इसकी आज रिहाई हुई है। हो चुकी है रिहाई हुई है इसकी आज। तो फिर आज आप तो यहाँ होना नहीं था, रिहाई हो गई थी, आप फ्री हो जाते, आपका आना यहाँ क्यों, किस कारण से हुआ? उनके परिजनों का ये कहना है कि जो है इसका जो इलाज है वो आप हमें इलाज करवा के दें, ताकि किसने बोला? तो ये लोग परिजनों ने बोला इन सभी की मांग है कि अच्छा। यहाँ से स्वस्थ होके जाए, तो हमने कहा ठीक है, हम अपनी देख रेख में जो है दूसरे वार्ड में। आप ही ने पीटा है तो आप ही इलाज करवा दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक मानवता के नाते कि यदि भाई जेल में किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ है, वो गिरा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको देखें और उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद ही उसके परिजन जो है वो अपने परिवार में जाए। शुभ नाम सर? जी, मैं पंकज कुशवाहा, सहायक जिला अधीक्षक। थैंक यू।